विषमता जहर है। एक गांव में एक सतीश नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उस गांव में 2 साल से अकाल पड़ने की वजह से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। एक दिन सतीश की पत्नी ने उससे कहा कि अब हमारा गुजारा यहाँ नहीं हो पाएगा, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। सतीश को याद आया कि उनका एक रिश्ते का भाई शहर में रहता है जो बहुत संपन्न है। उसे लगा कि वो ज़रूर उसकी मदद करेगा, इसलिए वो बच्चों के लिए कुछ दिन के खर्चे का इंतज़ाम करके शहर पहुंच गया और अपने भाई से कहा कि भाई साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। इस पर भाई साहब ने कहा कि भाई, मैंने अपना सारा पैसा कारोबार में लगा दिया है, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जब तक आपका कहीं और रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता, आप यहाँ रह सकते हैं। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि गांव से एक जान पहचान वाला व्यक्ति आया है, उसके लिए खाना बना दो, कल सुबह वो यहाँ से चला जाएगा। मगर ये क्या, उसकी पत्नी तो और घमंडी निकली। उसने चिल्लाकर कहा, मैं खाना नहीं बना सकती, वैसे भी मेरी तबीयत खराब रहती है। तब उस सेठ ने जैसे तैसे खाना बनाने अपनी पत्नी को राजी कर लिया। फिर जब खाना खाने का वक्त आया तो उन लोगों ने सतीश को खाना खाने के लिए बुलाया। सतीश ने अपने भाई साहब को साथ खाना खाने के लिए कहा, मगर उसने कहा कि पहले मेहमानों को खाना खिलाना चाहिए। सतीश ने खाना खा लिया और बरामदे में बैठ गया। वहाँ से एक खिड़की से किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि किशोर खाना खा रहा है। उसे बहुत सी ऐसी चीज़ें परोसी गई थी जो सतीश को नहीं दिया गया था। वो मन ही मन किशोर के कपट को जानकर बहुत दुखी हुआ। रात को सोने के लिए सतीश को एक कंबल देकर किशोर से कहा कि बहुत गर्मी है, आप बरामदे में सो जाइए। उसने कहा कि ठीक है और सोने की कोशिश की, मगर मच्छर इतने थे कि रात भर वो एक झपकी भी नहीं ले पाया। जैसे तैसे रात कटी तो वह सुबह सुबह बाजार की तरफ चला गया। वहाँ उसे अपने गांव का एक पहचान वाला व्यक्ति मिला। उसका नाम मोहन था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। मोहन ने उससे पूछा तो उसने सारा हालचाल बता दिया। इस पर मोहन ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास 1000 रुपये हैं, आप उसे तुरंत गांव भेज दीजिए और कल से आप भी मेरे साथ सामान बेचने में मेरी मदद करना। मैं अकेला था तो कम कमाई होती थी, अब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो मुनाफा दुगना होगा। ये बातें सुनकर सतीश बहुत खुश हुआ। उसे अपने पहचान वाले का इतना अपनापन देखकर आंखें भर आई। उसने मोहन को धन्यवाद दिया। मोहन उसे अपने घर ले आया और अपनी पत्नी से मिलवाया। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, तुरंत छाछ बनाकर उसे पिलाई। थोड़ी देर में खाना भी तैयार हो गया। खाने में मोटे चावल बने, मामूली पत्तों की सब्जी बनी। फिर मोहन की पत्नी ने दोनों को एक साथ खाना खाने के लिए बिठाया और प्रेम से दोनों को समान आग्रह करके खाना खिलाया। इसके बाद रात को मोहन की पत्नी ने अपनी साड़ी की मच्छरदानी बनाई और खाट पर सतीश को सुलाया। सोते ही सतीश को नींद आ गई। पिछले रात को तो वो सोया ही नहीं था। अगले दिन सुबह काम के लिए वो बाजार गया तो उसे किशोर यानी उसका भाई साहब मिल गया। किशोर ने उससे पूछा, क्यों, रहने का इंतजाम हुआ कि नहीं? तब सतीश ने कहा कि एक बहुत ही नेक और भले आदमी के घर में रहने की जगह मिल गई है। बहुत सुंदर परिवार है, वहाँ मुझे बहुत आनंद मिला। इस पर किशोर ने कहा कि क्या बात करते हो, वो झोपड़ी जिसमें तुम रहते हो वहाँ कैसे आनंद मिलेगा, और हमारे घर में खाना भी वहाँ से अच्छा बनता है। अब सतीश ने कहा कि आपके घर में प्रेम और समानता का व्यवहार नहीं है, आपके घर में मेहमानों के साथ कपट किया जाता है। क्या हो जाता अगर साथ बिठाकर खाना खिलाया जाता, रात में सोने के लिए अच्छी जगह दे दी जाती। आपका घर आलीशान था, मगर मुझे एक पल भी नींद नसीब नहीं हुआ। मच्छरों ने रात भर सोने नहीं दिया। ये सब सुनकर किशोर शर्म से पानी पानी हो गया और अपने घर लौट आया। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।